आपने गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ छठा कक्षा 6 का हमारे चारों ओर परिवर्तन। हमारे चारों ओर किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। हम पढ़ते हैं परिवर्तन। क्या होता है ये परिवर्तन? किसी एक पदार्थ या वस्तु में वर्तमान रूप में बदल जाना इसे ही परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परिवर्तन। देखा होगा आपने, किसी एक पदार्थ या वस्तुओं में वर्तमान रूप में बदल जाना ही इसे हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले क्या पोशाकें पहनते थे? साड़ी पहनती थी लेडी। धीरे धीरे क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्या पहनने लगी? जींस टॉप भी पहनने लगी लेडी। तो ये क्या एक तरह से परिवर्तन है। पहले क्या बनता था? खाना सिर्फ चूल्हे पे बनता था। जो चूल्हे पे बनाती थी लेडी, जब धीरे धीरे किस पे बनाने लगी? गैस पे बनाने लगी। तो ये क्या क्या धीरे धीरे हमारे यहाँ पर परिवर्तन होने लग गया। उदाहरण, पहले महिला साड़ी पहनती थी। और वर्तमान में महिलाएं जींस पहनने लगी है। जींस भी पहनती हैं। तो ये क्या है? एक परिवर्तन ही है। ये सब दोनों क्या हो गए? ये परिवर्तन ही है। हमारे जीवन में अधिकतर क्या होता रहता है? धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमारा परिवर्तन है। किसी एक पदार्थ या वस्तुओं में वर्तमान रूप में बदल जाना ही इसे परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? जो पहला है वो है प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन। दूसरा है हमारा मानव के द्वारा परिवर्तन। देखा होगा आपने, जो परिवर्तन है वो सिर्फ दो ही प्रकार से होते हैं। क्या तो प्राकृतिक परिवर्तन होता है, कि दूसरा मानव के द्वारा परिवर्तन होता है। प्राकृतिक के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? देखो, प्राकृतिक परिवर्तन जो प्राकृतिक परिवर्तन है वो कौन कौन से होते हैं?
बादलों में परिवर्तन। बादलों में परिवर्तन कैसे? कभी आपने देखा होगा बारिश आती है तो क्या होता है, ये बादलों का ही परिवर्तन होता है। मृदा का परिवर्तन। मृदा का परिवर्तन। फूल खिलना। ये क्या है? एक तरह से नहीं, प्राकृतिक परिवर्तन है। फूल खिलना परिवर्तन। क्या थे ये परिवर्तन? प्राकृतिक परिवर्तन। बादलों में परिवर्तन, मृदा का परिवर्तन, फूल खिलना भी एक परिवर्तन। ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन में आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मानव के द्वारा परिवर्तन। दूसरा है हमारा मानव के द्वारा परिवर्तन। कौन से होते हैं मानव के द्वारा परिवर्तन? देखा होगा आपने, नाखूनों का बढ़ना। देखा आपने मानव के जो परिवर्तन, नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब क्या होते हैं? एक तरह से भी मानव के द्वारा परिवर्तन, मतलब मानव के ही परिवर्तन होते हैं ये। जैसे भोजन बनाना, अपन क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। लकड़ी काटना, ये क्या होते हैं? अपने परिवर्तन होते हैं, मानव के द्वारा परिवर्तन। जैसे भोजन बनाना, हम भोजन बनाएंगे तो ये एक तरह से परिवर्तन है। लकड़ी काटना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ये सब क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। अब हम बात करते हैं परिवर्तन एक से अधिक बार होने वाला। एक से अधिक परिवर्तन कैसे? मतलब नंबर 1, जो परिवर्तन है वो एक से अधिक भी होते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं गर्म करना, गर्म करने का परिवर्तन होता है। तो गर्म करने का कौन सा परिवर्तन होता है? जैसे मोम है, मोम को गर्म करके पिघलाना, पिघलना, ये क्या है? हमारा एक तरह से परिवर्तन है। जो दूसरा परिवर्तन है वो हमारा है बल लगाना। बल लगाना, बल लगाना कौन सा परिवर्तन होता है? स्प्रिंग में बल लगाना। देखा होगा आपने, जो बल लगाते कई बार स्प्रिंग में बल लगाते हैं। तो तीसरा परिवर्तन है हमारे अन्य परिवर्तन। अन्य परिवर्तन क्या है? अन्य परिवर्तन हमारे जैसे दूध को गरम कर कर उसमें क्या करते हैं? उसमें जामन होता है ना, जामन, जामन अर्थात छाछ, छाछ डालकर, छाछ डालकर दही बनाना, दही बनाना, ये भी एक परिवर्तन है।
तो परिवर्तन एक से अधिक होते हैं। जैसे गर्म करना आपको बताया, जैसे मोम को गर्म करके क्या हो जाती है, मोम जो होती है इस साइड की होती है वो मोम, मान लो ऐसी बहुत मोटी सी मोम है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, मोम। अब इस मोम को हमने क्या करा, जलाया, जल रही है। जलने के बाद क्या हो गई, ये बिल्कुल छोटी हो गई है। क्या हो गई, ये आपकी छोटी हो गई है। क्या होती जा रही है, पिघलती जा रही है, पिघलना हो गया है। तो मोम को गर्म करते हैं, गर्म मतलब जिसको जलाते हैं, तो ये गर्म होती है और धीरे धीरे क्या हो जाती, छोटी भी हो जाती है और ये पिघल भी जाती है। और दूसरा है हमारा बल लगाना, स्प्रिंग में बल लगाना। अन्य परिवर्तन है दूध को गर्म करके उसे जामुन या छाछ डालकर दही बनाना, जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं परिवर्तन, उत्क्रमण परिवर्तन। उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन या ऐसी कह सकते हैं ऐसी वस्तु जिसका उपयोग कर कर पुनः वही स्थिति में आ जाती हैं, उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्या होता है ये उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऐसी वस्तु जिसे का उपयोग कर हम पुनः वही स्थिति में हम आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें गुब्बारे को फुलाना, देखा होगा आपने, जो गुब्बारा होता है उसे क्या कर सकते हैं, हम फुला देते हैं और फुलाने के बाद क्या होता है, वो आराम से फिर पुनः वही स्थिति में आ जाता है, वही गुब्बारा बन जाता है, ठीक है। ये क्या थे हमारे गुब्बारे। और पुनः स्थिति में मतलब गुब्बारे को फुलाया जाता है और फुलाने के बाद क्या होता है, उसे छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, ऐसे ही छोटा रूप ले लेता है। तो गुब्बारे को फुलाना और पुनः फिर वही स्थिति में वो आ जाता है। दूसरा है हमारा आटे को गूंथना, अर्थात लोई बनाकर रोटी बनाना। देखा होगा आपने, क्या करते हैं इसको, एक तो क्या लेते हैं हम, लोई ले लेते हैं, ये क्या हमारी लोई है। अब लोई को क्या करते हैं, हम चापट लगा क्या बना देते हैं, इसको हम पूरा बेल के क्या कर देते हैं, बड़ी सी क्या बना देते हैं, ये गोल सी हमारी रोटी बना देते हैं। अब क्या रोटी तो बना दी, अब रोटी क्या हमारी गोल नहीं बन पाती, कई बार क्या होती है
ऐसे तिरछी बिरछी सी रोटी हमारी क्या ऐसे बन जाती है रोटी, है ना। तो इस रोटी को हम ऐसे बन जाती है तो पुनः वही स्थिति में ला सकते हैं ना। इसे रोटी को जो गोला होता है उसको क्या करते हैं, फिर से गोला बनाते हैं, लोई बनाते हैं, पुनः वही स्थिति में आ जाती हो। फिर से उस लोई को क्या करते हैं, गोला करते हैं, फिर से हम रोटी बनाते हैं, फिर वो गोल बन जाती है, फिर वो हमारी रोटी तैयार हो जाती है। इस तरह हमने ये जाना कि आटे को गूंथ कर हमने क्या बनाया, रोटी बनाई। और ऐसा ही एक और है हमारा तीसरा टॉपिक, ये इसका कागज। कागज को मोड़कर खिलौना बनाना, खिलौना बनाना। देखा होगा आपने कई बार, एक कागज है, जैसे मैंने ये एक कागज ले लिया, ये क्या हमारा कागज है। अब ये कागज है, कागज को मैंने मोड़ लिया, इसको फोल्ड कर देती हूँ। कागज को मोड़कर कोई हवाई जहाज बना लिया ऐसे ये करके, ऐसे इस टाइप में नहीं, तो इस टाइप में ऐसे कुछ करके क्या बना दिया, खिलौना बना दिया मैंने। इस टाइप में ऐसे कुछ खिलौना सा बना देते हैं, खिलौना बना देते हैं। पर उस जो कागज को हमने मोड़ा था, मोड़ के क्या करते हैं, पुनः वही स्थिति में ला सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जिसका उपयोग करके पुनः वही स्थिति में आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। गुब्बारे का फूलना, फूल कर उसे वापस स्थिति में आ जाना, आटे का गूंथना, लोई बनाकर रोटी बनाना, पुनः वही स्थिति में आ सकती है। कागज को मोड़कर सुखाना, ये भी पुनः स्थिति में आ जाता। ये हमारा क्या हुआ, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है।